अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर गो इस वक्त मुल्क में मर्दमशुमारी हुए लगभग 2 दहाइयां गुजर गई हैं, लेकिन कराची में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ लोग बसते हैं। नाजरीन, ये वो शहर है जो हर आने वाले को बाहें फैलाकर अपने अंदर समो लेता है। कहते हैं कि इस शहर में कोई शख्स भूखा नहीं सोता। इस शहर में मुल्क के हर कोने से आए हुए शख्स को रोजी मुयसर होती है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से कराची का रूप एक ऐसे शहर में तब्दील हो चुका है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सबको कमा के देने वाला शहर खुद फंड्स के लिए तरसता है, बिलखता है। अब इस शहर को नए मेयर की खिदमात हासिल हुई हैं और जिनका दावा है कि अगर इनको इख्तियारात हासिल हुए तो वो कराची को एक बार फिर रोशनियों के शहर में तब्दील कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब 7 बरस से ज्यादा अरसे से हुक्मरानी करने वाली सिंध गवर्नमेंट है। इख्तियारात की इस बहस में कराची के अवाम दोनों जानिब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर बड़े शहरों की तरह कब उनकी जिंदगी से मसाइल के अंबार खत्म होना शुरू होंगे। इस सिलसिले में प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कराची के मेयर वसीम अख्तर से गुफ्तगू करेंगे और उनसे उनके 100 दिन के प्लान के हवाले से बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वजीर बल्दियात जाम खान शोरो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मेयर कराची को दिए गए इख्तियारात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची के मेयर वसीम अख्तर। बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हम समझते हैं आप बहुत एक मसरूफ इंसान है। सबसे पहले तो जरा हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये क्या आपकी है नॉलेज में कोई ऐसा और भी मेयर हो जिसको जेल से लाया गया हो, उसने वहां से हल्फ उठाया हो, फिर वापस जेल चला गया हो? ये यूनिक एजाज आपके पास ही है सर? हाँ बिल्कुल। मुझे भी हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि मेरे ख्याल में मैंने भी इस पे थोड़ी सी वर्किंग की थी कि मैं ही हूँ दुनिया में वाहिद आदमी। मेरे ख्याल में अगर गिनीज बुक वाले देखें तो वो इसको अपनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाल सकते हैं कि मैं ही वो वाहिद आदमी हूँ जिसने जेल से इलेक्शन लड़ा मेयर का, और दूसरा बड़ा शहर है दुनिया का ये आबादी के लिहाज से। तो सर कैसे रहे शब रोज जेल में? क्या स्केड्यूल हुआ करता था? कैसे, मतलब थोड़ा सा हमें तजस्सुस से इंटरेस्ट भी है कि जेल से कैसे चलता है शहर? मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैं जेल में ही था। वो पूरा प्रोसेस मैं जेल से ही गया था कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद इलेक्शन जब जीत गया, कराची के लोगों ने मुझे जेल में रहते हुए जितवा दिया। मैं काम करना चाहता हूं, मुझे अवाम ने जिम्मेदारी दी है। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आई एम अ टैक्स पेयर ऑफ दिस सिटी। ठीक है। मैं 3 दफा वजीर बन चुका हूं इस सूबे का, 1 दफा MNA बन चुका हूं। आज अवाम ने मुझे मेयर बनाया है। 100 दिन का आपने प्लान दे दिया, इख्तियारात कोई है नहीं, तो थोड़ा जरा ओवर प्रॉमिस तो नहीं कर दिया? आपका ख्याल है कराची वालों से आपने? नहीं, देखें, इट्स नॉट ओवर प्रॉमिस। 100 डेज जब मैंने ओपन किए थे तो उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था आवाम को कि हमारा जो जज्बा है वो अपनी जगह है। अनलिमिटेड पैशन के साथ हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैदान में आए हैं। किसी को तो करना है ना। 8 साल हो चुके हैं, कराची कचरे का ढेर बन चुका है। आज कराची की आवाम हमसे नौकरियां नहीं मांग रही है, हमसे कोई और फैसिलिटी नहीं मांग रही है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, बेग कर रही है कि कचरा हटा दें और सड़कें ठीक कर दें। तो जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं वो कराची की आवाम को भी पता है। अच्छा वसीम साहब, आपने मैं आपके तवज्जो से एक और बात भी कहूंगा कि मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया को भी हर चीज का पता है कि पावर्स कहां हैं, 8 सालों में किसने काम नहीं किया, कराची का क्या हाल, इस हाल पे किसने पहुंचाया। तो मीडिया भी मेरी बैशिंग ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, मेरा साथ दे दे। मैं सिंसियरली काम करने सर, टू बी ऑनेस्ट, अभी अगर हम तमाम मीडिया कवरेज देखें, अभी हम तमाम मीडिया कवरेज देखें, वो आपको लाइव भी दिखा रही है। इस वक्त मीडिया के पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके साथ खड़ी हैं। अच्छा, अभी मैं कराची के अवाम की, चूंकि आपने बात की, हम कराची के अवाम में गए हैं, हमने उनसे पूछा है कि उनकी तवक्कुआत क्या है अपने मेयर से। जरा आप भी सुन लीजिए तवक्कुआत क्या है और फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये इनको आप फुलफिल कैसे करेंगे। जी, कराची में सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है जिसको हल किया जाना चाहिए। इतनी परेशानी है, पहले पुल बनाने से पहले रोड तो इन्हें सही करने चाहिए, उसके बाद में पुल की वो करें। पुल आपने पहले बनाना शुरू कर दिया और रोडें देखें कैसी हैं। पहले सफाई होनी चाहिए, हाँ, और कचरा कुंडी खत्म होनी चाहिए।
اور शहर की जो सड़कें बरकें ये बननी चाहिए। सबसे पहले तरजीह ये होना चाहिए कि ये सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। जैसे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि सड़कें यानी मतलब पुल बने थे, वैसे ही पुल बनाएं और ट्रैफिक जाम ना हो। सबसे पहले तो इनको पानी का निज़ाम सही करना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो जगह जगह जो कचरे वगैरह पड़े हुए उनको ये उठाना चाहिए, मतलब अपने शहर को ज़रा साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। कच्ची आबादियाँ हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। हाँ, उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लिल्ला इनके लिए कुछ किया जाए। इनके साथ बड़े मसले मसाइल हैं। सबसे जो अहम मसला है हमारे यहाँ पानी का सबसे ज़्यादा। अब कराची में मैं ये समझता हूँ कि 35% जो है बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अक्सर बोरिंग भी जो है वो खुश्क हो जाती है। ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत ज़रूरी है। हर एक का आना जाना रोज़ का होता है। सड़क टूटी हुई है, गटर बह रहा है तो बह रही है। कोई माँ बाप नहीं है, यतीम मुल्क से रही है, यतीम रही है। कोई माँ बाप नहीं इसका, यतीम है, लावारिस शहर है कराची। सबसे पहले सीवरेज का निज़ाम, शहर इतना गंदा कूड़ा ला ला के फेंक देते हैं, उसकी तो सफाई करवाएं ना। समझ में नहीं आता ये बजट जा कहाँ रहा है। जी वसीम साहब, आपने सुना, लोग तो बड़े गुस्से में, तो उनका कहना था लगता है यतीम शहर है, लावारिस शहर है। सफाई सबका एक कॉमन हमने देखा कंसर्न यहाँ पर आया। सर, इससे पहले भी आप लोगों ने सफाई की एक मुहिम शुरू की थी, 3-4 दिनों के बाद हमने देखा वो फिजल आउट हो गई और कोई उसका फॉलो अप नहीं हुआ। वो कचरा कहाँ उठाया गया, कहाँ पहुंचा, तो ये भी तहफ्फुज़ात है लोगों के। जो आपने लोगों के व्यूज दिखाए, मैं सबसे एग्री करता हूँ। इससे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन है कराची की। आज मैंने एक कोशिश की है, सारी सियासी जमातों को साथ लिया है, और उसमें सबसे खुशाइन बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस सूबे के, उन्होंने भी इस काम को सराहा है और ये यकीन दहानी कराइए कि वो भी हमारा साथ देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट में भी हमें मदद मिलेगी गवर्नमेंट से, और उन्होंने कमिश्नर साहब को भी हिदायत की है कि वो भी जो कर सकते हैं इस 100 डेज की प्लान में वो अपना शेयर डालें। तो हम एज ए टीम वर्क उतरे हैं ग्राउंड में, और इंशाल्लाह जो भी आपने व्यूज़ दिखाए हैं आवाम के, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इनको एड्रेस करें। सर, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं और आपने कहा कि आपने वज़ीर आला साहब से बात भी की है, वो साथ मिलकर चलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ है। गालिबन आपके पास इख्तियारात में अगर हम बात करें KMC का, उसमें आप सफाई वगैरह जो है वो मामला देख सकते हैं। बाकी तो हुकूमत ने अपने पास ही रखे हुए और अभी मूड दिखाई नहीं दे रहा उनका कि अपने इख्तियारात छोड़ेंगे वो। देखें, अभी फ़िलहाल तो हम ये 100 डेज़ कंप्लीट कर लें। जो पावर्स हमारे पास हैं वो हम उनको यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के पास जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो मैक्सिमम हो सकेगा वो करेंगे। अच्छा, और ये 100 डेज के बाद हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। 100 डेज कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे या सब कुछ हो चुका होगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है। और क्योंकि गार्बेज का बैकलॉग बहुत ज्यादा है, एवरी डे 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस करता है कराची शहर, तो हमें मुसलसल काम जारी रखना पड़ेगा। और जो हम ये 100 डेज का प्लान दिया है, इसके साथ साथ जो काम हो रहा है, जो रूटीन का काम है, वो भी अपनी जगह जारी रहेगा। ये एक्स्ट्रा वर्क है 100 डेज का। मेयर कराची से सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो वसीम अख्तर साहब से पूछेंगे कि उनकी नजर में कराची की हिस्ट्री में अब तक का सबसे अच्छा और कामयाब मेयर कौन रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के मेयर के साथ हमारी खुसूसी नशिस्त है। तो अभी जैसे वर्केबल प्लान क्या है? आप लोग कचरा उठाएंगे, इसको उठाएगा कौन यहाँ से, फिर इसको तलब कहाँ पर किया जाएगा? ये दोबारा तो नहीं कहीं दोबारा किसी सूरत हाल में नमूदार हो जाएगा जैसे इससे पहले होता रहा है? हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये अब क्लियर कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ से कचरे उठा के जो डंपिंग स्टेशन हैं वहाँ डाल रहे हैं। KMC की बड़ी सड़कों पे आज सुबह मेरी मीटिंग हुई है। KMC की जितनी भी सड़कें हैं बड़ी, हम इंशाल्लाह उनको क्लियर करेंगे, उन पे कचरा नज़र नहीं आए इंशाल्लाह। और हमने प्लान किया है कि हम छोटी शॉप्स जितनी साथ साथ चल रही हैं KMC की सड़कों पे, उन शॉप्स पे हम गार्बेज बैग्स देंगे कि वो अपने शॉप्स का कचरा जो है वो फुटपाथों पे डाल देते हैं, वो गार्बेज बैग में लपेट के रख दे, हम उनको उठा लेंगे। ये आज हमने डिसाइड किया है। तो हमारे प्रिंट इंशाल्लाह आज फाइनल हो जाएगी, गार्बेज बैग की प्रिंटिंग भी और उसको बनाना भी। तो हम बहुत जल्द जितनी भी दुकानों के एसोसिएशंस हैं उनको वो गार्बेज बैग हैंड ओवर कर देंगे। वो हर दूसरे दिन एक गार्बेज बैग देगा उनको, ताकि वो छोटा मोटा कचरा जो बड़ा बन जाता है और
बात पे पड़ा वो उससे हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो कराची की एक बहुत भद्दी शक्ल बना दी गई है, केबल्स के तार जो चल रहे हैं लटके हुए हैं पूरे शहर में, PTCL के तार लटके हुए हैं, KEC के तार लटके हुए हैं, वो बहुत बुरी शक्ल देते हैं वो। उनसे भी हमारी इंशाल्लाह मीटिंग है सबसे, कमिश्नर साहब के साथ, PTCL के जिम्मेदारों के साथ और केबल के जो एसोसिएशन है उनके साथ, कि ये अपना चैनलाइज करें सारे तार जो ये सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, इनको कंड्यूट में डालें, किसी कोई तरीके से चलाएं ताकि वो बुरा ना लगे। तो ये हम छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हैं साथ साथ, और बड़े जो मेजर्स हैं कचरा उठाने के, और सड़कों को जहाँ पैच वर्क की जरूरत है वहाँ पैच वर्क करा रहे हैं, अभी शुरू कराया है। जहाँ बड़ी सड़कें हैं जिनको कंप्लीट होना है उनको कंप्लीट करा रहे हैं। आज अगर शाम तक मेरे पास टाइम निकला तो फिर हम यूनिवर्सिटी की सड़क पे भी जाएंगे, उसको मोटरेबल करने की कोशिश करेंगे। उसका अभी तक टेंडर खुला नहीं है, और इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद है कि वो टेंडर भी हो जाएगा उसका, और जल्द से जल्द उसको कंप्लीट होना चाहिए। मगर हम कोशिश करके जल्द से जल्द उसको मोटरेबल कर देंगे ताकि लोग कम से कम कच्ची सड़क पे गुजर सकें गाड़ियों में। आज जो पोजीशन है वो बहुत ही खराब पोजीशन है उसकी, उधर गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। अच्छा वसीम साहब, इससे पहले जब आप मीडिया से बात करते थे, अभी आप मतलब इलेक्शन से पहले, तो आप का एक टोन डिफरेंट थी, आपका एक गुस्सा डिफरेंट होता था, आपके अल्फाज होते थे कि हम इख्तियारात वापस लेंगे, अपने छीन कर लेंगे, ये हमारे शहर के इख्तियारात है। नाउ आई सी इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड मैन। जब से आपने ओथ लिया है, अब आप जो है साथ मिलकर चलने की बात तो पहले भी करते थे, लेकिन आपकी टोन सर काफी तब्दील हो गई। व्हाट ब्रॉट दिस चेंज? टाइम के साथ साथ आदमी सीखता है, और हमेशा जब तक अल्लाह को नहीं प्यारा होता जब तक सीखने का प्रोसेस चल रहा होता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे को अबाउट अच्छा खासा टाइम हो गया है इस काम में। आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारा इस वक्त मुल्क के हालात हैं, उसमें कन्फ्रंटेशन अच्छी नहीं है, नुकसान होगा उससे। हमें मिल के मसले हल करने चाहिए। अगर कोई गलत बात भी करता है तो उसको बर्दाश्त कर लें फिलहाल, लार्जर इंटरेस्ट के लिए। और अपना मुल्क में जो अवाम रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़। तो हमें इस पॉलिटिक्स से निकलना होगा और अवाम की खिदमत करनी होगी। असल पॉलिटिक्स वो है। अच्छा वसीम साहब, इससे पहले आप काफी मौके पर कहते रहे कि अगर आईनी ऑप्शन अपनाना हुआ, हमें अदालतों में जाना पड़ा तो हम चले जाएंगे। अभी इस पॉइंट पे आप समझते हैं कि कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, या उसके अलावा ही वर्केबल कोई फॉर्मूला हो जाएगा? देखिए, वो मेरी पार्टी माशाल्लाह मौजूद है प्रोविंशियल असेंबली में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। वो असेंबली के अंदर भी और असेंबली से बाहर भी गवर्नमेंट से राब्ते में है। हमारी कोशिश रहेगी कि आर्टिकल 140A इम्प्लीमेंट हो, जो आइन कहता है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए हैं। और अगर वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए गए और अरबों रुपया खर्च हुआ उस पर पूरे मुल्क में, उसके बाद अगर आप पावर्स ही ना दो तो वो पैसा भी वेस्ट होता है, और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी भी सही शक्ल में नहीं आएगी इस मुल्क में। असल डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इमेकेबली हम बैठ के चीजें तय कर लें। मेरी भी ये कोशिश है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और अल्लाह का शुक्र है चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे ताकि लोगों के मसले हल हो जाएं, प्रायोरिटी, कचरा साफ हो जाए। जहाँ तक इख्तियारात का मामला है, हम बिल्कुल उस पर एग्जिस्ट करते हैं। हम उस पर ये कहते हैं कि हमें इख्तियारात एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मिलने चाहिए लोकल गवर्नमेंट को। आज मैं हूं, कल दूसरा कोई आएगा, तो इख्तियारात तो हों कम से कम उसके पास आइन के मुताबिक। तो अगर हमें नहीं दिए गए इख्तियारात तो जाहिर है आगे चल के हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आपने इलेक्शन कराए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए, तो वो ही इख्तियारात दिलवाएं। लेकिन अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसा प्लान नहीं है, इसको यहाँ पे आप कहेंगे मुस्तकबिल करीब में नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको लग रहा है दोनों साइड से मसला हो जाएगा अमेकेबली हल? बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मसला हल हो जाए, और बहुत उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। लेट्स सी।
hope for the best. अच्छा वसीम साहब, आपने कहा कि आप पूरे शहर के मेयर हैं और आपने तमाम जमातों के साथ जाके हाथ में लाया है। आपने कहा कि आप MQM से खाली अपनी वाबस्तगी जो है उसको सामने नहीं रखेंगे, लेकिन सर ये कराची में डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है। MQM के हवाले से अगर मैं बात करूँ, पहले एक ही बड़ी मजबूत जमात थी और तभी मुस्तफ़ा कमाल साहब एक बड़े ही स्मूथ तरीके से काम कर पाए। अब आपको अपने लेवल पर सर बहुत से चैलेंजेस भी है, तो वो क्या हैम्पर करेंगे? वो किसी तरीके से आपको लगता है आड़े आ सकते हैं आपकी जिम्मेदारियों के दरमियान? नहीं, मैं नहीं समझता कोई मेरे आड़े आ सकता है। मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने ये वजारत 2 दफ़ा चलाई है लोकल गवर्नमेंट की, सिंध की। आई नो द प्रायोरिटीज़ एंड आई नो हाउ टू कंप्लीट माई जॉब, माई टास्क। तो और मेरे पास अच्छी टीम है, तो मैं नहीं समझता मुझे कोई चैलेंज किसी की तरफ से है। हाँ, जिनकी तरफ से था, सारी सियासी जमातें मेरे साथ हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी मेरे साथ हैं, तो मुझे और अल्लाह की ताईद मेरे साथ है सबसे बड़ी। तो मैं समझता हूँ मैं अपनी इस चैलेंज में कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, आखिरी 1-2 सवाल, और सवाल मेरा ये होगा कि कराची की तारीख को देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं बतौर एग्जिस्टिंग मेयर, करंट मेयर, कौन सा ऐसा मेयर है जिसने बहुत अच्छे तरीके से इस शहर को चलाया हो? हिस्ट्री में पूरी रही जाए, कोई आप कहे कि यार ये अच्छा एक मेयर था। देखें, फारूक सत्तार साहब ने, द यंगेस्ट मेयर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस शहर में, और नेमतुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा। उसके बाद फिर जो MQM के बाद MQM के पास फिर से मेयरशिप आई, तो दैट वाज अ टीम वर्क। गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। मुशर्रफ साहब ने बहुत हेल्प की हमारी, फंड्स दिए हमें, प्रोवाइड किए। असल काम होता है फंड्स का। अगर आपके पास फंड्स हैं और अथॉरिटी है, तो उस वक्त के मेयर को हमारे पार्टी ने, जब हमारी MQM जो थी माजी की, उसमें जो MQM के कायद थे, उन्होंने पूरी सपोर्ट की उस वक्त के मेयर को, पूरी अथॉरिटी दी, और फिर मुशर्रफ साहब ने एक बड़ा अमाउंट दिया, और फिर उसमें ग्राउंड पे सपोर्ट थी गवर्नर की, मेरी, मैं लोकल गवर्नमेंट का एडवाइजर था। तो ये सारा एक टीम वर्क था। सर आपने नेमतुल्लाह साहब का नाम लिया, वो बड़े आपके आइडियोलॉजिकली बड़ी डिफरेंसेस होते थे। आपने मुस्तफा कमाल साहब का नाम भी नहीं लिया, तो क्या वाकई अब बिल्कुल भी वहाँ कोई बातचीत के दरवाजे खुले नहीं है, सब बंद हो चुका है क्योंकि आपने नाम भी नहीं लिया उनका? देखें, क्या नाम है, नेमतुल्लाह साहब ने मेरे साथ काम किया है। मैं लोकल गवर्नमेंट का जब वजीर था, और मैं उनकी कारकर्दगी देखता था, जिस तरह से फंड्स यूटिलाइज किए उन्होंने बहुत अच्छी तरह। और इस एज में इतनी मेहनत करना, जाहिर है उनका नाम ना लूँ तो उनके साथ ज्यादती होगी। और बाकी जो आप सवालात कर रहे हो, वो उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि मैं आई एम ए पॉलिटिक्स। ओथ लेने के बाद मेरा सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूं। दैट्स ऑल। ठीक है, ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं। आखिरी सवाल, कराची के जो मेयर है, कराची को किस मॉडल पे चलाना चाहते हैं? कौन सा ऐसा शहर है जिसे आप कहें कि मुझे कराची को एटलीस्ट इसके पार लेकर आना है, क्योंकि अपने रियलिस्टिक जो हमारे यहाँ पे हालात उनको देखते हुए? देखिए, टू बी रियलिस्टिक, मैं फिलहाल जिस जगह खड़ा हूँ, जितने पावर्स हैं मेरे पास, जितने फाइनेंशियल, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होने चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स होने चाहिए, पॉलिटिकल पावर्स होने चाहिए। मेरे पास इस वक्त सिर्फ मतलब तकरीबन कुछ भी नहीं है। 100 डेज का चैलेंज मैं पूरा कर लूँ इंशाल्लाह, उसके बाद मैं समझता हूँ मैं आपको कुछ बता सकूंगा कि मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ इस शहर को, क्योंकि अभी मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे। दूसरे मुल्कों के जो बड़े शहर हैं, उनके जो मेयर्स हैं, वो तो पता नहीं कहाँ जा चुके हैं, उनकी जो पावर्स हैं उन्होंने तो बहुत डेवलप कर लिया है। वो हमसे तो मेरे ख्याल में हजारों साल आगे हैं। हम लोगों को तो अगर पिछले 8 साल देखो तो कराची खंडरात में तब्दील हो चुका है तकरीबन। तो एक बड़ा चैलेंज है ये। ठीक है, लेट्स सी, अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हो जाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट वसीम अख्तर साहब, और हम उम्मीद करेंगे 100 दिन हो, फिर हम आपकी प्रोग्रेस के ऊपर आपसे दोबारा बात कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सवालिये में वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस तस्वीर का दूसरा रुख वजीर बल्दियात सिंध हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि जमहूरी इक़्तिदार की जो बात करती पीपल्स पार्टी, तो फिर ये पावर डिवॉल्व क्यों नहीं हो रही नीचे तक? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान चोरो साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया जाम साहब वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। हम समझते हैं आपने लाहौर जाना है, गालिबन वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, आपके काफ़ी चक्कर लग रहे हैं वहाँ पे। जी यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से और हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत बड़ा इवेंट है। तो अभी मैं कराची में हूँ और आज इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा सर ठीक है, वो तासीस जो यौम तासीस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी इशू ये है कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी। 8 साल से सर तकरीबन आपकी गवर्नमेंट है और तमाम अगर हम कहें इख्तियारात आप लोगों के पास मौजूद है। आपकी नज़र से गुजरी होगी वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि कराची इज़ द 6th वर्स्ट सिटी टू लिव इन दिस वर्ल्ड, और ये भी कहा गया कि दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में से है। ये कैसा लगा आपको अपनी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड? देखिए मेहरबानी, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट तो यकीनन आप 8 साल 9 साल की कह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बल्दियाती इदारे हैं जिनका बेसिक ये काम था, जिनका काम म्यूनसिपल सर्विसेज था, वो इदारे एमक्यूएम के पास रहे हैं। आज से नहीं, 88 से लेके एमक्यूएम के पास रहे हैं। 2012 तक पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमारे साथ कोalition में थी, उनका मेयर था। हमें एक्चुअली इदारे 2013 से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हकीकी तौर पे पानी के मसाइल हल करने के लिए, गार्बेज के मसाइल हल करने के लिए लेजिस्लेशन भी की है, ग्राउंड पे भी काम लेके आई है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं। और वो इदारे जिनको हम ग्रांट देते हैं, जिन इदारों के पास रेगुलर बजट जाता है, वो तनख्वाहों में चला जाता है। इन मसाइल का सामना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, जिनको हम फेस भी कर रहे हैं और हल भी कर रहे हैं। सर आपने कहा कि एमक्यूएम के साथ आप लोग काम कर रहे थे और बहुत सारे बल्दियाती इख्तियारात उनके पास थे, अगर काम वो ठीक नहीं करे तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था? मतलब कोई उस वक्त अब वो चले गए तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं होता था? मैं आपको क्लियर कर दूं, 2001 का जो मुशर्रफ साहब का एक्ट था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, एक डिक्टेटर का एक्ट था, उसमें उसके दायरे कार में रहते हुए वो काम कर रहे थे। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पहली दफा प्रोविंशियल असेंबली ने एक कानून बनाया, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है ये। हमेशा हमारे ऊपर ऑर्डिनेंस एक्ट थोपे जाते थे और पहली दफा है कि फेडरल गवर्नमेंट को साइड पे रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया और सब सूबों ने तकरीबन यकसा एक्ट बनाया है। और इसमें आपको एक बात और भी क्लियर करता चलूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम करने जा रही थी, 140A पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था कि हम लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना जा रहे थे। सर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाल दिया, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पार्टी बेसिस पे हुआ है। ठीक है सर, मैं मान गए, ये तमाम बातें आपके मान गए। और बुक भी जो अगर मैं मुझसे पर्सनली पूछे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट्स करने में तो A+ है पीपल्स पार्टी का, जो आइन के तरमीम में A+ है। सर गवर्नेंस के ऊपर अगर बात करें तो वहां पे तो लोग आपको डी भी देने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, कराची खंडर लगता है। मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, गार्बेज के हवाले से अगर दुनिया के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेजिस्लेशन करके दुनिया के साथ कराची शहर को खड़ा किया है, जिस तरह दुनिया मैकेनाइज सिस्टम पे जा रही है, जिस तरह से दुनिया में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके लेजिस्लेशन करके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया। दुनिया सब हमारे पॉलिटिकल मुखालफिन कह रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, आपने देखा हमारी एग्रीमेंट हो गई है। 2 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला चाइनीज के साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू हम $26 पर टन के हिसाब से इंशाल्लाह ताला साउथ और ईस्ट में ग्राउंड पे आ जाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। आप चले जाएं कराची शहर में कभी भी मेगा प्रोजेक्ट पानी का नहीं आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट के 260 MGD तकरीबन 40% कराची के मौजूदा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई है। S3 का प्रोजेक्ट, कराची का पानी अनट्रीटेड समंदर में जा रहा था, मेरीन लाइफ तबाह हो रही थी, एनवायरमेंटल इश्यूज थे, हम प्रोजेक्ट ग्राउंड पे लेके आए हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। कराची के मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर अगर बात करें, किसी ने कहा होगा कि 300 अरब किसी ने खर्च किए हैं, किसी ने 400 अरब खर्च किए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मास ट्रांजिट का भी प्रोजेक्ट ग्राउंड पे लेके आई है। सर माजरत के साथ ये जो आप भी सारे प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं ना, इनको आप लोग लॉन्च करते हैं, डेडलाइन मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गोलीमार में जो नाजमाबाद का ये अंडरपास है, इसकी डेडलाइन खुद आपकी गवर्नमेंट ने मिस कर दी। 30 जून को होनी थी, इसका 2 दफा इफ्तिताह होते होते रह गया। आ जाते पेपर पे नजर आ जाते हैं, तस्वीरें खिंच जाती है, आगे कहाँ है?
मैं आपको दावत देता हूं मेरे साथ गोलीमार अंडर पास पे चलें। वहां पे जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का और हमारा ग्रीन लाइन का मंसूबा था वो चल रहा था, फ्लाईओवर था गोलीमार अंडर पास, मगर अल्टीमेटली एट द एंड हमें अंडर पास बनाना पड़ा और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ इसका इफ्तिताह रखा हुआ है और नियर टू कंप्लीशन है। मैं इसको खुद देख रहा हूं मंसूबे को डे टू डे बेसिस के ऊपर। सर क्या टाइमलाइन है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन सी डेट आपने डेट कौन सी अनाउंस की है? नेक्स्ट मंथ जनवरी में मैं इस मंसूबे का इंशाल्लाह ताला इफ्तिताह करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपने तमाम मंसूबे बताए हैं, जैसे आपके मुखालिफिन भी कहते हैं और कराची में सर नजर आ रहा है, अगर आप और तो अभी आप लाहौर जाएंगे ना, वहां पे आप अपनी आंखों से भी देख लेंगे और आप मुझसे एग्री करेंगे कि वहां पे और कराची के जमीन आसमान का फर्क है। देखें लाहौर में आप देखें एक एक मनसूबा 200 अरब का बन रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोविंशियल बजट लिमिटेड बजट है। हमारा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का टोटल डेवलपमेंट बजट 100-125 अरब रुपए था। वो एक प्रोजेक्ट पे 200 अरब लगा रहे हैं, एक शहर में लगा रहे हैं, दूसरे पंजाब में नहीं लगा रहे। हम उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज हैं। हमारी पॉलिसीज ये हैं कि लोगों के मंसूबों के ऊपर जिनसे डायरेक्ट लोगों को फायदा हो उनके ऊपर खर्च करें। हम कोई बड़े मंसूबे 200 अरब के लिए मंसूबे नहीं बनाते जिनसे चंद लोगों को फायदा होता हो। लेकिन आपका अपना वजीर आला जब नहीं चाहता, नहीं मेरा टॉपिक है कहते हैं कि बजट हमारे पास मौजूद है। किसी ने क्यों मंसूबा बनाया कितना जी वजीर आला साहब तो खुद कहते हैं बजट मौजूद है हमारा, हम करके दिखाएंगे काम। बजट का तो मैं वही कह रहा हूं जो हमारे अर्जेंट नीड बेसिस के मंसूबे हैं जिनसे डायरेक्ट कराची शहर की आवाम को फायदा होगा। वो यूनिवर्सिटी रोड के मंसूबे हों, वो आपके शारा फैसल को वाइड करने के मंसूबे हों, वो राशिद मिनाज के ऊपर जो शारा फैसल पे अंडर पास के मंसूबे हों, सब मेरीन के ऊपर अंडर पास बनाने के मंसूबे हो, मंजिल पंप के ऊपर फ्लाईओवर हो, नाथा खान ब्रिज के ऊपर यू टर्न हो, ये मंसूबे सारे हमारे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में वो ग्राउंड पे आ जाएंगे। और सर इस शहर में आग लगती है, फायर ब्रिगेड नहीं होते हैं, कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, जिंदगियां उनकी अंधेर हो गई है। फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है वो खड़ा नहीं कर पाए। जरा से कुछ होता है तो हमें ईदी की जरूरत पड़ जाती है या फौज की जरूरत पड़ जाती है आके आग बुझाने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, केएमसी को माहाना 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है। पूरी सिंध में किसी भी लोकल काउंसिल को लोकल गवर्नमेंट के किसी इदारे को नहीं मिलती, वो भी तनख्वाहों में चली जाती है। देखें हमारे मेयर साहब से मेरी बात हुई है, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बात हुई है। जब नेमतुल्लाह खान जा रहा था 15,000 मुलाजमीन थे टोटल कराची के लोकल गवर्नमेंट के, इस वक्त 60,000 से एक्सीड कर गए हैं। किस तरह मुलाजमा है, किसने रखे, रूल्स को फॉलो किया नहीं किया, ये मैंने मेयर साहब से बात की है। इसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे सारे रिसोर्सेज वो खाए जा रहे हैं। हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी केएमसी की किसी जमाने में, अब वो 10% से ज्यादा नहीं बढ़ रही। सर 7 साल हो गए सर, अगर मैं 2013 अभी देखें हमें 3 साल हो गए सर। मैं आपको क्लियर करता चलूं, मुझे कहें कि हमने सॉल्व कर लिया। मैं वही बता रहा हूं कि फायर ब्रिगेड के हवाले से इस वक्त जब भी नालों की सफाई हो सिंध गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है केएमसी के इश्यूज के ऊपर। हॉस्पिटल जो लोकल काउंसिल के हैं, जो लोकल गवर्नमेंट चला रही है, केएमसी चला रही है, उस हॉस्पिटल की हालत देखें तो सिंध गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। फायर ब्रिगेड अभी भी हम एक स्नार्कल खरीद रहे हैं, 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर खरीद के ग्रांट के तौर पे केएमसी को दे रहे हैं। ये सारे वो मंसूबे जो हर जगह पे नालों की सफाई, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, कराची में जो नाले थे वो एनक्रोच थे, कभी नालों पे ध्यान नहीं दिया हुआ। मानसून में जब मैं आया हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क था कि कराची शहर में बारिश हो जाती है डूब जाएगा। कराची शहर में केएमसी के नाले सिंध गवर्नमेंट ने साफ किए। कराची में देखें गुजर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, ये वो नाले थे जो कराची शहर में जब बारिश हो जाती थी शारा फैसल समेत मेन शहराएं डूब जाती थी। पहली दफा हमने ये नाले क्लियर करके इन मानसून की बारिशों में रोडों से पानी क्लियर करवाया। सिंध गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। देखें आपके लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो लोकल काउंसिल है, जो केएमसी है, जो डीएमसीज है, वो बैठ चुकी हैं। किस तरह बैठी है, किसकी वजह से बैठी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वहां पे अब हमें मिलके काम करना है। मेयर साहब से मेरी बात हुई है, वहां पे हमें मेजर डिसीजंस लेने हैं। मिलके काम करने वाली बात जो है ना, कब तक ये आपसे पहले हमने मेयर साहब से भी बात की है, वो भी बड़े पॉलिटिकल है, वो कह रहे मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन एक बात वो बार बार कह रहे इख्तियारात उनके पास मौजूद नहीं है। कानून साजी के तहत ही आहिस्ता आहिस्ता तमाम इख्तियारात आप लोगों ने अपने पास रख लिए हैं, ठीक है, तो क्या मिलकर क्या काम करेंगे? वो तो कहते हैं जी हमारे इस तरह नहीं है। अच्छा देखें, एक कानून सूबाई असेंबली ने बनाया था,
एक कानून जनरल मुशर्रफ ने बनाया था। जो जनरल मुशर्रफ ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत उनको अगर इख्तियारात चाहिए नहीं, ये पहली दफा प्रोविंशियल असेंबली ने सब सूबों ने मिलकर कानून बनाया जो लोकल गवर्नमेंट का हकीकी कानून है। तो फिर आपने मेयर को, केएमसी के पास नाले भी हैं, मुझे मैं क्लियर करता चलूं। चलिए इसको आसान के लिए आसान बनाना चाह रही हूँ ना मेयर को। मैं आसान आपके लिए आसान, मैं आपके लिए आसान बना देता हूँ। जी बनाइए। नाले मेयर साहब के पास है साफ करने के लिए, जो कराची शहर में मेजर लोगों के सर का दर्द है। मेजर रोड्स मेयर साहब के पास है, रोड बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। फ्लाईओवर बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल से लेके स्पेंसर हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल है लोकल गवर्नमेंट के, मेयर साहब के पास है, उसको बनाए। फायर ब्रिगेड के लिए मेयर साहब के पास है, फायर ब्रिगेड को। देखिए ये सारे वो इदारे हैं जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं जो दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के मेयर्स के पास होते हैं। अगर कोई किसी को दौर वो याद आ रहा है या किसी को मुशर्रफ का जमाना याद आ रहा है, इस तरह नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात नहीं होते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात कभी भी नहीं होते। इन इदारों के लिए आप उनको बजट कितना दे रहे हैं? वो कह रहे हैं रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, क्योंकि जो बजट है वो भी आप लोग रिलीज नहीं करते। मेन क्वेश्चन जो आपको भी समझना है, रेगुलर बजट उनको जाता है, रेगुलर बजट के साथ ग्रांट जाती है। मैं आपको बताऊं केएमसी को, डीएमसीज को, हमारे जिले, उनको रेगुलर बजट तो जाता है, मगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाहिद इदारा है जिसको 50 करोड़ रुपए की माहाना ग्रांट जाती है। सर ये तो अब उनसे मैं बात करूंगी तो वो अपना सियासी बयान देंगे, आप सियासी बयान। देखिए कराची के लोगों का सर ये सवाल है कि अगर बजट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, इख्तियारात की जो लड़ाई है उसको भी साइड पे कर दे, कराची के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? सड़क क्यों नहीं मिल रही? अभी बारिश होती है तो सब कुछ बैक हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं है, इख्तियारात की कोई लड़ाई नहीं है। सर वो कहते हैं कि अगर मामला सही ना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, उनको ठीक करना है। ये तो सर आपका ख्याल है ना, वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो चले जाएंगे। मैं आपको क्लियर करता चलूं, आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है कि पैसे भी जा रहे हैं, तो जा कहां रहे हैं? जा वहां रहे हैं, तनख्वाहों में जा रहे हैं। ये पैसे उन तनख्वाहों में जा रहे हैं जो माजी के दौरे हुकूमत में रखे गए हैं। लोकल गवर्नमेंट के जो लीडर थे उन्होंने रखे हैं, जिनके पास कराची शहर की मेयरशिप थी उन्होंने रखे हैं। सर लेकिन जब आपके पास आपने कहा मैं आपको तादाद बता देता हूं, आपने कुछ किया क्यों नहीं उसके बारे में? मतलब उनको उस इदारों को क्लीन क्यों नहीं किया? वक्त तो था, अब तो दोबारा हमारे पास नुमाइंदे आ गए। उससे पहले कैसा वक्त था जहाँ पे तमाम इख्तियारात आप ही के पास थे? जी बिल्कुल, हमने उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए सिंध बैंक में भी अकाउंट खुलवाए हैं, हमने उसको स्कैन करने का भी अमल शुरू किया है। अभी मैं मेयर साहब को मैंने भी दावत दी थी, उस अमल को मुकम्मल करें। जो गोश्त मुलाजमीन हैं उनको घर भेजें, जो कराची के शहरियों के रिसोर्सेज खाए जा रहे हैं उनको घर भेजें, जो टैक्स की रिकवरी नहीं कर पा रहे 10% पे रह गया है, जो केएमसी दुनिया पाकिस्तान का अमीर तरीन इदारा था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ग्रांट देता था, उनको रिवाइव करने के लिए हमें कुछ मेजर डिसीजन उठाने पड़ेंगे। सही है, ये तो उनके एंड पे हो गए ना मेजर डिसीजन। सर आपके लिए भी कराची के लिए 10 अरब का खुसूसी पैकेज अनाउंस किया गया था, जो मेरे पास रफ से फिक्र है। सड़कों की मुरम्मत के लिए 4 अरब, 6 अरब 70 करोड़ रुपए महकमा ज़राअत के लिए, महकमा आबपाशी के लिए 18 अरब 70 करोड़ रुपए, नालों की सफाई के लिए जो है 46 करोड़ रुपए। सर ये जायज लग रहा है पैसा कराची शहर पे? ये लग रहा है कराची को देख के लगता है कि ये पैसा उधर लग रहा है? मैं आपको दावत देता हूं, केएमसी को हमने जो ग्रांट दी थी 50 करोड़ रुपए की नालों की मद में, जब तक मैंने काम कंप्लीट करके वहां पे छोड़ा है, गुज्जर नाला में आपको दावत देता हूं, जाके देखें कितनी मैसिव इंक्रोचमेंट हटी है और नाला डीसिल्ट हुआ है। मैं आपको दावत देता हूं महमूदाबाद नाला मेरे साथ चल के देखें किस तरह की मैसिव इंक्रोचमेंट वहां पे हटी है और किस तरह नाला साफ हुआ है, और किस तरह तारक रोड और शारा फैसल PCH का पानी ये महमूदाबाद नाला मैं आपको दावत देता हूं कलरी पिक्चर नाले के ऊपर मेरे पास चलें, पुरानी पिक्चर्स भी देखें और अभी की हालत भी देखें, किस तरह हम नालों की डीसिल्ट की है, किस तरह नालों की सफाई की है। ये कराची के मेजर नाले थे जो पानी समंदर में लेके जाते थे और जो क्लाग थे, इनक्रोच थे, जिनको सिंध गवर्नमेंट ने आके क्लियर किया है। मैं आपको दावत दूंगा नेक्स्ट मंथ से जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, जो इंशाल्लाह ताला काम नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा, जो नीपा से लेकर सिविक सेंटर तक रोड बन रहा है, जो शारा फैसल की वाइडनिंग शुरू होगी, जो हम राशिद मिनाज के रोड के जो मर्ज होता है शारा फैसल के ऊपर वहां पे वो प्रोजेक्ट है। मैं आपको नाम गिनवा दूंगा, जबरदस्त है सर, बड़ी अच्छी बात है। पॉइंट ये है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कितने होते हैं पार्टी की आदत, और हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं और कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, अनाउंस होते हैं, मीडिया के ऊपर हम देखते तस्वीरें खिंचती हैं, उनका काम शुरू होता है, फिर उनको 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। लियारी एक्सप्रेसवे की अगर बात कर लें, उतने मुद्दत से ज्यादा वक्त उनको लगा, अनाउंस हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते, ये गिला है।
देखें वो प्रोजेक्ट जहाँ पे लियारी एक्सप्रेस वे के मैं आपको बताता चलूँ, लियारी एक्सप्रेस वे में इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू था, कंपनसेशन का इशू था, कोर्ट के स्टे ऑर्डर थे। लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोर्ट का स्टे ऑर्डर 1 महीना पहले वेकेट हुआ है। अब उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि काम तेजी से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कंपनसेशन का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया है। कोर्ट की वजह से, स्टे ऑर्डर की वजह से ये प्रोजेक्ट लिंगर ऑन हुए हैं। So, अब लियारी एक्सप्रेस वे की आपके पास टेंटेटिव क्या डेट है, कब तक जो है वो काबिल इस्तेमाल होगा आवाम के? लियारी एक्सप्रेस वे कल भी मेरी मीटिंग हुई है लियारी एक्सप्रेस वे पे, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे। 4 महीने का हमने टाइम दिया है। जो एरिया वेकेट हो गया है इंक्रोचमेंट से, जहां पे कंपनसेशन का इशू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिजॉल्व हो गया है, और FWO से भी बात हुई है जो एग्जीक्यूशन कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं को 4 महीने का हमने टाइम दिया कि लियारी एक्सप्रेस से हमें कंप्लीट करके दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाम खान चोरो साहब, उन्होंने हमें मजीद नई डेडलाइंस दी हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ जाएं और देखें कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो यकीनन हम पहुंच भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें लिखना ना भूलिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।